डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड भी, nth सेकेंड में निकालना हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछ रखा हो आपसे भी, ये पूछ रखा हो कि इतने टाइम से इतने टाइम का बीच का निकालो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ nth सेकेंड का भी, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, तो SN क्या मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड में, किस सेकेंड में ट्रेवल किया इसने, n सेकेंड के अंदर। SN-1 ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड में, एक सेकेंड पहले की बात करता हूँ, n-1 सेकेंड। अगर आपको निकालना हो इनके बीच का कितना डिस्टेंस है तो S मान लेते हैं, S क्या होगा, SN-1 ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड में, nth सेकेंड हो जाएगा। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर वाला भी, UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, यस और नो। मैंने आपको बोला था कि U क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, ये क्या है इसका एक्सेलरेशन है। तो अगर SN की बात करते हैं, SN बराबर क्या लिखोगे, U टाइम कितना है n प्लस 1/2 AN स्क्वेयर, और SN-1 की बात करें तो UN-1 प्लस 1/2 AN-1 स्क्वेयर, क्योंकि मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कर लोगे, इसमें पुट करते हैं इक्वेशंस के अंदर, तो मेरा इक्वेशंस क्या बनेगा अभी, S बराबर है UN प्लस 1/2 AN स्क्वेयर माइनस क्या लिखें, UN-1 प्लस 1/2 AN-1 का स्क्वेयर भी। ओपन कीजिए इसको भी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस अंदर ले जाते हैं इसके, तो कैसे लिखोगे बताइएगा। S बराबर है UN प्लस 1/2 AN स्क्वेयर प्लस या माइनस भी, गुणा कर लें एक बार, UN माइनस N प्लस 1/2 AN स्क्वेयर प्लस 1/2 A माइनस AN, UN U, ठीक है, अब ठीक है, यस सर नो। उसका स्क्वायर ओपन कर लिया वहाँ से, 1/2 AN स्क्वायर प्लस 1/2 A माइनस AN भी, ओके, माइनस अंदर ले जाइएगा। यस बराबर है UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस क्या है UN प्लस U माइनस 1/2 AN स्क्वायर माइनस 1/2 A प्लस AN भी, कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हुआ, AN से UN कहाँ पे, UN से UN कैंसिल हुआ, क्या बचेगा भाई, यहाँ से U बचा और माइनस 1/2 A प्लस AN, यही बचेगा। तो S बराबर है कितना हुआ, U कॉमन क्या निकाल लेते हैं, A क्या बचेगा, N-1/2, तो S बराबर है U प्लस A/2 2N-1 में, ठीक है। यस भी क्वेश्चन था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर इन हाइट ए बॉल इज ड्रॉप and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground with speed of 25 meter per second. Find when and where two ball will meet. यही था क्या क्वेश्चन था कि टॉप ऑफ टावर से एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया और सेम टाइम में नीचे से एक बॉल को ऊपर फेंका गया अभी, ठीक है, विद सम वेलोसिटी गिवन आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, वो कब और कहाँ मिलेंगे भी, ओके। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखो टावर का हाइट कितना है 100 मीटर्स पे, यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका गया अभी, जब नीचे डाला गया तो वेलोसिटी कितना होगा उस टाइम इसका भी 0, अब नीचे आ रही है, ठीक है। सेम टाइम में यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया अभी,
विद सम वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड भी। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऐसे सही है कि नहीं है। तो रास्ते में कोई पॉइंट आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे क्या कर जाएँ, मीट कर जाएँ। इस पॉइंट को मैंने क्या लिया था, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कौन सा था, सी। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो एक्स मान लेता हूँ, इट इज़ एक्स। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 100 माइनस एक्स। आपको निकालना है कब और कहाँ ऑब्जेक्ट मिलेंगे भी, हो जाएगा। तो एक कंडीशन है, आपको टाइम गिवन है। एक्चुअल में टाइम क्या है, दोनों का बराबर टाइम है अभी। एंड द सेम टाइम ऑब्जेक्ट इज थ्रो एंड सेम टाइम ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। ओके, तो देखो भी क्लास कैसे करोगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट माना था मैंने इसको, ये सेकंड वाला था। फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एस की वैल्यू कितनी आएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। इसमें एक और दे रखा है आपको, जी का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन गिवन है एक्चुअल में, आपको कर लोगे। जब इस बॉडी की बात करते हैं, फर्स्ट बॉडी की बात करते हैं, जब बॉडी नीचे आएगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा भी, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी बढ़ रही होगी भी, फाइनल वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो इस कंडीशन में जी का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। इनिशियल कितना है 0, टाइम सेम ले रखा है ना, टाइम टी ले लेते हैं, प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर ले सकता हूँ, 1/2 जी टी स्क्वेयर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन बना, x बराबर है, ये g कितना है 10/2 करेंगे तो 5, तो क्या ले सकता हूँ 5t स्क्वेयर। दिस द फर्स्ट इक्वेशंस भी, यस और नो, एनी प्रॉब्लम। सेकंड देखते हैं अभी इक्वेशंस इस कंडीशंस के लिए। फॉर बॉडी सेकंड भी कितना होगा, सेकंड बॉडी के लिए इसको प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ ही। एस का फार्मूला लगाएं तो कैसा बनेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर भी। एस कितना भी 100 माइनस एक्स, एस कितना है 100 माइनस एक्स। यू कितना भी 25 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 कर दूँ भी इंटू टी स्क्वेयर। माइनस क्यों लिखा, जब हम चीज़ों को ऊपर फेंकते हैं जी का वैल्यू क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। अभी कर लोगे तो इसलिए -10 यूज़ कर लिया मैंने उसके लिए। सोल्व करो इसको, कितना आएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वेयर, 5t स्क्वेयर। ठीक है, एक कंडीशन कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालो या t का निकालो, मर्जी आपकी भी। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं अभी। बंद कर दो लाइट, लाइट होगी, लाइट बंद। हो गया अभी, इतना हो गया। सोल्व करना आपको अभी, कैसे सोल्व करोगे आपकी मर्जी है। अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट को भी। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, x बराबर है 5t स्क्वेयर। पुट कर दें इस वैल्यू को डायरेक्ट, इसमें पुट कर दूँ, इसमें x है अभी। फ्रॉम फर्स्ट पुट इन सेकंड भी, क्या था x की वैल्यू 5t स्क्वेयर, पुट इन सेकंड भी। सेकंड क्या था 100 माइनस 5t स्क्वेयर, हो गया 25t माइनस 5t स्क्वेयर भी। जब ये 5t स्क्वेयर यहाँ पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5t स्क्वेयर से 5t स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा भाई 100 इज इक्वल टू 25t और t बराबर है कितना हुआ 4 सेकेंड। टाइम तो आ गया भाई, कब मिलेंगे आफ्टर 4 सेकेंड भी, आफ्टर 4 सेकेंड भी हो जाएगा। अब आप कब कहाँ मिलेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशंस भी। इसको कहाँ रख देता हूँ, पुट इन द फर्स्ट, x का x कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर भी, 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 80 मीटर भी, यस और नो 80 मीटर।
तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 80, और ये कितना होगा 20। कर पाओगे? आंसर क्या दोगे? 80 मीटर फ्रॉम टॉप या 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस भाई, क्लास क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से एक और। आप तो सारे ये कराने मेरे को क्वेश्चन ही करवाने हैं ना। लिखो भाई लिखिए प्रूव दैट, लिखो प्रूव दैट डिस्टेंस, प्रूव दैट डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाई ए बॉडी falling, FALLING, falling from rest, stand to one another in the same ratio as the odd number, same ratio as the odd number beginning from unity, ये क्या? अब बोल रहे हैं आसान क्वेश्चन है। अब बताओ, तुम वो पहले बार आसान था, ये तो जी पहले बार था ना भाई। अब क्वेश्चन में आया भाई? कहाँ आया? कुछ है नहीं, है ना। ये क्वेश्चन होते हैं आर्टिकल्स टाइप भी, फिजिक्स में चलते हैं आर्टिकल्स मैक्सिमम टाइम भी। न्यूमेरिकल्स होते हैं सिंपल गुणा भाग वाले भी, और ये भी गुणा भाग तो है ही, लेकिन आर्टिकल टाइप, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। इसके अंदर देखो आपको प्रूव क्या करना है अभी? प्रूव ये करना है जो मैंने बोला है 1:, कहाँ गया भाई? कैसे नहीं भाग गया? 1:3:5:7 एंड सो ऑन भाई। ये रेशो प्रूव करनी है अभी, मतलब ओड नंबर में आंसर आना चाहिए मेरा। ये लिख रखा है ना उन्हें, मैंने सब कुछ ले रखा है। आप ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को भी, देख लो क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट ए डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस निकालनी है भाई, यस और नो, ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम को क्या ले लिया गया है? इक्वल इंटरवल। मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, यस और नो, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है भाई, यस और नो। क्या लिखवा था? ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है? 0। रेस्ट बोल दिया ना, इनिशियल कितना है? 0। स्टैंड टू द अनदर इन द सेम रेशो एज द ओड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी भी। जो आंसर निकाला डिस्टेंस का, उस सेम रेशो में निकालना है। किस तरह से? ओड नंबर में निकालना, और स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? 1 से होना चाहिए भी। तो और तो ये होंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, यस और नो। तो एक्चुअल में क्या है? ये nth सेकंड का क्वेश्चन सभी, nth सेकंड के लिए आंसर निकाला। पता नहीं मेरे को क्या टाइम दे रखा है, क्या इंटरवल दे रखा है, वो बस ये बोल रखा है कि इक्वल इंटरवल में हो रहा है सारा काम भी, यस और नो। व्हाट इज द फार्मूला फॉर nth सेकंड क्लास? फॉर nth सेकंड इसको ऐसे ले सकता हूँ, डिस्टेंस या डी, ऐसे ऐसे था उसके लिए मैं डी एन ले लेते हैं। u प्लस क्या था भाई? a/2 2n-1 भी यही था। एस ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट डी है, फॉर डिस्टेंस ले लीजिए, क्या फर्क है? यस और नो? यस भी क्लास। फर्स्ट सेकंड में कितना होगा भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड कितना होगा भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन क्लास? एन हो गया 1/, ये टाइम तो है फॉर फर्स्ट सेकंड क्लास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d1 फॉर फर्स्ट सेकंड में? u0 भाई, बोल रखा है इनिशियली रेस्ट पे है, प्लस a/2 2 × 1 -1 भी। तो कितना आंसर आया d1 का? कितना आया? a, यस और नो? कितना आंसर आया? a। यही आया कि नहीं आया? अरे बता दो। और क्या आया? 2 - 1 1, a/2 कितना आएगा? a/2। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड में, सेकंड में कितना होगा?
एन का वैल्यू 2 ले लें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2 करके देखो, 0 प्लस a/2, 2 इंटू 2 -1 भी सही है। 2 इंटू 2 -1 कितना आंसर होगा भाई? 4 - 3, 3/2a, 3/2a। आया कि नहीं आया? 3/2 नहीं होगा, 4 में से 1 गया, 3 बटा 2। थर्ड के लिए करें तो n की वैल्यू कितनी है भाई? 3। व्हाट द वैल्यू ऑफ D3? 0 प्लस a/2 इंटू 3 इंटू 2 -1 भी, तो 5/2a। यस भी क्लास, एनी प्रॉब्लम भाई? कैच कितना ही कर लीजिएगा, आगे वैल्यू निकालना आ जाएगा आपको। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? डिस्टेंस का रेशो क्या है भाई यार? ऐसे निकालना, D1 रेशो, D2 रेशो, D3 रेशो एंड सो ऑन भी। कैसे करोगे? आंसर क्या रहा है फर्स्ट का भी? a/2। सेकेंड वाला 3/2a, थर्ड वाला 5/2a। क्या कट रहा है सभी में से? a कटा, नीचे 2 कटा, आंसर क्या आया? 1 रेशो, 3 रेशो 5। क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। फिर डिस्टेंस का रेशो किस में आएगा? 1 रेशो, 3 रेशो, 5 रेशो, 7 रेशो एंड सो ऑन भी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? लिखिए भाई, क्वेश्चन है ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड with speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 भी मीटर पर सेकेंड भी, from the top of the tower, from the top of the tower, okay, and it come back to the earth, and it come back to the earth in 6 seconds भी, it come back to the earth क्या लिखा था? in 6 seconds, find the height of the tower भी। निकालोगे ये हाइट ऑफ टावर है। अच्छा भी यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा बोला है ना, विद सम वेलोसिटी, यस और नो, और वो वापस आ गया ऐसे, ऐसा बोला गया। कैसे निकालोगे? क्या आपको टाइम गिवन है? कुछ टाइम वगैरह कितना? 6 सेकेंड। कौन सा टाइम है? कौन सा कंप्लीट टाइम दे रखा है? टोटल टाइम ये ऊपर जाने का और ये नीचे आने का भी, तो किसमें हाइट कैसे निकलेगा? पूरा टाइम दे रखा है, ये ऊपर जाने का, ये नीचे आने का। कैसे करोगे? इससे आप टाइम निकाल सकते हो। v - u = 80, यस और नो? v - u = 80 हो जाएगा। v भी है, u भी है, a भी है, टाइम निकालना है, कर पाओगे? हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, अब नीचे आ रहा है, हम क्या निकालोगे? अरे किसी तरीके से भी हाइट टावर नहीं निकल सकती यहाँ से। कैसे निकालोगे बताओ? इस तरीके से हाइट निकलेगा नहीं आपका। हाइट कैसे निकालेगा बताओ तो मान जाऊँगा। क्या बोला गया इतना डिस्टेंस है, मान लें अपने ये निकाल लिया, अभी निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं। ये निकल गया 100 मीटर का, इससे क्या अंदाज़ा लगेगा ये कितना मीटर का है? कैसे निकालोगे? फिर इसको ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। एस बराबर है ut + ½ at²। फिर वही दिक्कत है, टाइम कितना इस दौरान का, या v² - u² = 2as में भी इससे ऐसे निकलता है। यस और नो? v² - u² = 2as, इससे ऐसे निकल जाएगा भाई। अब पूरे में से क्या करोगे? उसको घटाओगे, आंसर निकालोगे। इससे अच्छा है भाई और तरीका भी। एक तो ये है, पहले ये निकालो डिस्टेंस कितना है, इसमें से घटाओ, दो आंसर आएगा वो किसका है? हाइट ऑफ टावर का भी। यस और नो? एक और तरीका हो सकता है, जब इसको बोला गया है ऊपर फेंका गया है, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो
सेम वेलोसिटी के साथ। यस सर नो, मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। सही है, जब उसको ऊपर फेंक रहे सेम वेलोसिटी नीचे फेंक दूँ तो उसी टाइम में नीचे आनी चाहिए। यस सर नो, तो यू कितना हुई, 0 कैसे फेंका गया इसको नीचे, छोड़ा नहीं गया। किस वेलोसिटी फेंका गया है, 9.6 था, 19.6 भी 19.6 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी अब की बार, पी माइनस का आएगा अभी। समझ में आया, पहले तो ऊपर फेंका गया है इसको, एक्स तो ऊपर फेंका गया है, मैं उल्टा ले रहा हूँ, इसको नीचे फेंकूँ तो ये आंसर होगा अभी। यस सर नो, टाइम कितना लगा इसको, 6 सेकेंड में। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। एस निकालना है, यू कितना है, -19.6 इंटू टाइम 6 प्लस 1/2 इंटू 9.8 प्लस का कि माइनस का, प्लस का, नीचे आ रहा है अभी। यस सर नो, ये तरीका भी हो सकता है, सेम तरीका। इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे इससे अच्छा ये कर लो, क्योंकि एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम क्या होते हैं, सेम होते हैं। कर लोगे, अरे ये बेटर है उससे। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर उसे माइनस करो, तब जाके आंसर आएगा हाइट का। सेम आंसर उसमें भी आने वाला है। कर पाओगे, इसका आंसर है भाई 58.8 मीटर। आसान कर लेते हैं, उल्टा कर। क्वेश्चन राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ, ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड, 7 सेकेंड, एंड a body travel a distance of 20 meter in 7 second and 24 meter in 9 second way, 9 second। आगे लिखिए क्वेश्चन, how much distance shall it travel, how much distance shall it travel in 15 second भी, 15 second, how much क्या लिख पाता, डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 सेकेंड भी, 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अभी, ये आपको निकालना है अभी। देखो क्लास, nth सेकेंड का आंसर नहीं पूछ रहा है बार बार आपसे, तो फार्मूला क्या है फॉर nth सेकेंड भी, dn, क्या फार्मूला क्या है, u प्लस a/2 2n-1, यही था। यस सर नो, तो पहला क्वेश्चन किसके लिए नहीं पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है 7 सेकंड में कितना चला ये, 20 मीटर भी। यस सर नो, तो जब n का वैल्यू कितना था, 7 था, तो dn का वैल्यू कितना था, 20 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसमें पुट करें, 20 इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 7-1, क्या मैंने सही लिखा, यस सर नो। तो क्या बना है, 20 इज इक्वल टू यू प्लस, वो कितना हो गया भाई, 14-1 13/2 a। फर्स्ट इक्वेशन बना दी मैंने, यस सर नो। उसके बाद एक और क्वेश्चन डाल रखा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24 मीटर इन n सेकेंड भी, n की वैल्यू कितनी है 9, और dn का वैल्यू कितना है 24 मीटर, यही है ना, 24 मीटर। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा भाई, ये कितना होगा यहाँ पे, 24 इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1, n कितना है 9-1 18-1 17, तो 24 u प्लस 17/2 क्या है a। इक्वेशन सेकंड भी। एनी प्रॉब्लम क्लास, क्या पूछ रखा आपसे, किस सेकंड में निकालना है, 15 में, 15 सेकंड में क्या आंसर आएगा, u प्लस a/2 कितना 2 इंटू 15-1,
दिक्कत क्या है इस फार्मूले के लिए? D15 निकालना आपको A पता नहीं है, आपको U पता नहीं है। यस और नो? क्या इन दोनों इक्वेशन से A और U निकाला जा सकता है? अभी कर लोगे? तो क्या करें, इनको सेपरेट कर लें, U कट जाएगा दोनों का। यस और नो? लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 को 2 में से कटा दो भाई। तो कैसे कटाते हैं? लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ भी। कैसे कटाओगे बताओ? दो इक्वेशन है भाई, 24 माइनस 20, यस सर ना? और क्या लिखोगे इसको? u प्लस 17/2a माइनस u माइनस 13/2a। क्या मैंने सही लिखा है? यही लिखा है? यस सर ना? किसको समझ में नहीं आ रहा अभी? a कितना आया? काट दोगे? u से u काट रहे हैं, 12 LCM हो गया। 17 माइनस 13, 14/2, 7, 14/2 सॉरी 4/2, 2। यहाँ पे कितना आया? 4। कितना आएगा वैल्यू? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सही है? यस सर ना? इसको किसी एक में पुट कर दें तो यू निकल जाएगा। किस में रखें बताओ, मर्जी है तुम्हारी। फर्स्ट में रख दें, पुट इन द फर्स्ट क्या था? 20 इज इक्वल टू यू प्लस 13/2 इंटू ए, 2 से 2 काट दें। यस सर ना? तो यू का वैल्यू कितना हुआ? 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में नहीं आ रहा अभी? दो इक्वेशन सोल्व करनी है। आया? दो वैल्यू आ गई, u और a की वैल्यू दोनों आ गई भाई। इसमें ये तो निकालना है मेरे को, इसमें u भी नहीं है, a भी नहीं है। पुटिंग द वैल्यू भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D15 भी बताओ। u कितना है? 7 प्लस a कितना है? 2 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 15 माइनस 1, तो D15 का वैल्यू कितना है अभी? 2 से 2 कटा, कितना हुआ? 30 माइनस 1, 29, 9 प्लस 7, 36 मीटर आंसर है। सही है? एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट है ए पैरासूट। पैरासूट समझते हो? ए पैरासूट बेल आउट, BAIL, ए पैरासूट बेल आउट फ्रॉम द एरोप्लेन। A parachute bail out from the aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter, open the parachute and de-accelerate at 2 meter per second square, 2 meter per second square। आगे है, if he reach the ground with speed of 2 meter per second, how long is he in the air? और एक और क्वेश्चन है, at what height did he bail out from the plane? At what height did he bail out from the plane? एक एरोप्लेन से पैराशूट गिराया गया भाई, ठीक है? गिरेगा नीचे,
ये सर ना उठ जाएगा। किसी हाइट पे आकर उसको ओपन किया गया अभी, पैराशूट समझते हो ना, छतरी ओपन होगी उसकी भी, समझ में आई बात है। ये हाइट कितनी है 40 मीटर। क्या वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे, ए से गिराया गया बी पे पहुँच गया, तो वेलोसिटी बी पे जीरो हो जाएगी। क्या सर ना, और गिरेगा नीचे, यस सर ना। यहाँ पे ग्राउंड है भाई सी, यहाँ पहुँचना उसको कर लोगे। जब ये ग्राउंड पे पहुँचा उसका स्पीड कितना था 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से गिराया था उस टाइम बैठा था साथ में, कितनी वेलोसिटी थी उस टाइम उसकी, जीरो थी। यस सर नो। क्वेश्चन पूछ रखा है कितनी देर तक हवा में रहा। मेरे को ये बताइए, जो टाइम लगा उसको ए से बी आने में और बी से सी आने में, इसमें टाइम में फ़र्क है या सेम टाइम है दोनों। जब वो गिर रहा था उसका पैराशूट ओपन नहीं था अभी, तो स्पीडली गिरेगा। क्या सर ना, जब पैराशूट ओपन हो गया तो आराम से गिरेगा। दोनों टाइम में क्या है फ़र्क है भाई। अगर आपको पूरा टाइम निकालना हो कितनी देर तक हवा में रहा, तो ये टाइम और ये टाइम जोड़ना पड़ेगा मेरे को भी। यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीधी सी बात, आपको T1 निकालना और T2 निकालना हो, कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, हो जाएगा। लिखिए फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी चेक करते हैं। ए टू बी क्या होगा, ए टू बी में यू कितना है अभी क्लास 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन भी कितना 10 ले लें 9.8 ले, बुक में कितना यूज़ किया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन कहाँ गया 9.8 कितना यूज़ किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू है भाई। कर पाओगे। नीचे आ रहा है विद दिस एक्सेलरेशन भी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम दिस टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे टाइम निकालने के लिए, v माइनस यू इक्वल टू 80। क्या आपके पास v है, वेलोसिटी एट b पॉइंट, यस और नो, है कि नहीं है, कहाँ है वेलोसिटी, कहाँ आपके पास b पॉइंट की नहीं है, तो क्या लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s कितना है 40, यस और नो। u कितना है 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1/2, a कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वेयर भाई। इसको टाइम ले लूँ, T1 ले लूँ टाइम, ये टाइम कौन सा है T1 वाला भी, T1 टाइम तो है। होंस उड़े हुए हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। इसको 10 ले लें तो अच्छा रहेगा, काट दो चलो। 40 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, सही है, कर लोगे। बाद में निकालो इसका T1 का वैल्यू निकालोगे क्लास आफ्टर सॉल्विंग, कितना आंसर आएगा T1 का। इसमें बुक में दिया हुआ है 2.8 सेकेंड। T1 कितना है 2.8 सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर डूइंग अंडर रूट पे। क्या सर नो, सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया T1 का 2. सॉल्व कर पाओगे ना इसको, क्या सर नो। गुणा भाग करनी है, डेरिवेटिव सॉल्व करना है इसका, सॉरी अंडर रूट क्या करना है सोल्व करना है, कर दोगे इसको। अब ये कितना टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2.8 सेकेंड भी। अब ये भी निकालना है, कितना डिस्टेंस दे रखा है पता ही नहीं है। कैसे करना हो, कैसे निकालोगे टाइम यहाँ से भी। फॉर्मूले कौन से हैं, v माइनस यू इक्वल टू 80, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। किस फार्मूले से टाइम निकालें T2, इन तीनों में से किसको किस पे लगाएं T2 का फार्मूला भी। पहले पे लगेगा, पहले पे v माइनस यू इक्वल टू 80। क्या आपके पास u है, कहाँ पहुँच चुके अभी b पॉइंट पे हो गए। क्या आपके पास u है, नहीं है भाई। क्या आपके पास s है, नहीं है। क्या आपके पास s है, नहीं है। कौन सा लग रहा है यहाँ तो। क्या आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि इसका वेलोसिटी कितना, इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी कितना होगा, इसमें से भी कैसे निकलेगा। v माइनस यू इक्वल टू 80 भाई, v माइनस यू इक्वल टू 80। क्या आप वेलोसिटी एट b पॉइंट निकाल सकते हो इस तरीके से भी। तो v
वेलोसिटी एट बी पॉइंट, वी भी ले लूँ, यू कितना क्लास इसके लिए 0, ए कितना है 9.8 इंटू टी कितना है 2.8, टाइम कौन सा है t1 वाला है ना, ये फर्स्ट के लिए तो निकाल सकते हैं हम लोग, यस और नो। तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितना है अभी आफ्टर सॉल्विंग, सोल्व कर पाओगे इसको, कितना आएगा वेलोसिटी आफ्टर, कहाँ गया, इसमें बुक में है 28 मीटर पर सेकेंड में। अरे 10 मान लो इसको, 10 गुना करो, सिर्फ कर दिया मैंने, 10 है ना ये, 10 गुना 2.8 कितना आएगा 28 ही आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट और आगे आएंगे, मैं लिख नहीं रहा उसको भी, सीधा लिख दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। जी कितना मान लिया 10 मान लें, 10 करके क्या कर ले, 10 इंटू 28 2.8 कितना आंसर आएगा 28 मीटर पर सेकेंड से, कर पाओगे। यहाँ पे कितनी स्पीड है पैराशूट की भी 28 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से इसका निकालते हैं। अब बी पॉइंट की इसकी कंडीशन में क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें इसकी ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी बन गई, यस और नो। फ्रॉम कैसे करोगे, फ्रॉम बी टू सी निकालना हो तो फ्रॉम बी टू सी आंसर करते हैं। यू कितना दे रखा है बी टू सी में 28 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बोला कि डी एक्सेलरेट हुआ है, घटा है, तो घटा तो क्या आएगा माइनस का भी, कर पाओगे। व्हाट इज द टाइम भाई, टी निकालना है, T2 का वैल्यू इससे निकाल लें, v माइनस यू इक्वल टू 80। व्हाट इज वी, वी कितना है u2, u कितना है 28 -2 इंटू T2, सही है, कितना हो गया T2 इज इक्वल टू व्हाट, कितना 13 सेकेंड हुई, 13 सेकेंड। कितने टाइम ये हवा में रहा भाई, टोटल टाइम कितना हुआ T1 प्लस T2 कितना आएगा 15.8 सेकेंड हुई, कितना आया 15.8 सेकेंड, यस और नो। क्वेश्चन है जब इसने एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया तो उसकी हाइट क्या था, एरोप्लेन की पूरी हाइट पूछ रखी है, सब कुछ गिवन है भाई, क्या गिवन है, व्हाट इज वेलोसिटी यू हैं, पूरा टाइम कितना है, पूरा टाइम कितना आया 15.8, एस निकालना भाई, कौन से फॉर्मूले से लगा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से कर देते हैं, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस कितना भाई निकालना है, यू कितना है इनिशियली इसके लिए पूरे के ये इनिशियल है 0 प्लस हाफ, ए कितना है गिर रहा है तो पूरा कितना 9.8 कर दूं कंप्लीट का भाई, इनटू टाइम कितना भाई 15.8, एस बराबर क्या लिखोगे 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 15.8 का स्क्वेयर। क्या आप एस को सोल्व कर पाओगे, हाइट, यस और नो, आंसर कंप्लीट।